Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two fascinating topics. One about an important change in oil taxes, all right, and the other about a rocket launch by ISRO. So let's dive in. First, let's start with a big announcement from the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है. इसके बारे में हम समझते हैं क्या ये आर्टिकल related. uh, it's basically this article is related to economics. Economics में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? Related to money, right? तो taxes is also part of economics. Now the government uh, गवर्नमेंट ने बेसिकली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है. On Monday, government decided to scrap the windfall gains tax on crude oil production and fuel exports. But the question is, what exactly is a windfall gains tax? Students, this is a tax imposed on companies when they make extraordinary profits due to unusual circumstances. Up, we know that taxes are important because that's how the government gets revenue, right? So, windfall gains tax क्या है? विंडफॉल गेन्स टैक्स एक टाइप का टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज. कौन सी कंपनीज और कब इम्पोज किया जाता है? व्हेन दे मेक extraordinary profits due to unusual circumstances. So back in 2022, when global prices surged because of Russia-Ukraine war, oil companies were earning massive profits. To regulate these profits and ensure that there was no fuel shortage in India, the government introduced the windfall gains tax. उस टाइम पर क्या हुआ था? क्योंकि लड़ाई चल रही थी और इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, राइट? एंड कंपनीज वर अर्निंग मैसिव प्रॉफिट्स. टू रेगुलेट दीज प्रॉफिट्स, इस प्रॉफिट को रेगुलेट करने के लिए ताकि इंडिया में फ्यूल शॉर्टेज ना हो, गवर्नमेंट ने विंडफॉल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया था. नाउ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. See, students, for crude oil producers, the tax, crude oil producer, meaning people, company who is producing oil, for them, the tax was, yes, for crude oil producer, the tax was rupees 23,250 per ton. Okay, so it is somewhere like this. इतना था जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे. एंड फॉर एक्सपोर्टर्स, फॉर फ्यूल एक्सपोर्टर्स, लाइक दोज हु आर एक्सपोर्टिंग फ्यूल like petrol and diesel and aviation turbine oil, additional taxes were added to exports. तो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो प्रोड्यूस करने के बाद कुछ ऐसे कंपनी भी थे जो दूसरे कंट्रीज में अपना ऑयल भेज रहे थे, तो उनके लिए एडिशनल ड्यूटीज वर एडेड टू एक्सपोर्ट्स. नाउ दिस टैक्स जनरेटेड अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इनिशियली. कितना रेवेन्यू? अराउंड 25,000 करोड़. कितना ने रेवेन्यू मिला गवर्नमेंट को? 25,000 करोड़. यस. However, as oil prices and markets stabilized, the revenue from this tax dropped significantly, and it brought in only rupees 13,000 crore in 2023 and 24, and even less this year. इस साल तो और भी ज्यादा कम हो गया. So why was it scrapped? अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो इसको हटा ही देते हैं. क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? नंबर वन रीजन है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन सिग्निफिकेंटली एंड मार्केट्स आर नाउ स्टेबल. मार्केट्स अब स्टेबल है एंड देयर इज इनफ सप्लाई इन इंडिया, सो द फियर ऑफ शॉर्टेज नो लॉन्गर एग्जिस्ट. अभी कोई डर नहीं है कि हाँ भाई कि चलो फ्यूल शॉर्टेज हो जाएगा. थर्डली, द टैक्स वाजंट ब्रिंगिंग इन मच रेवेन्यू एनीमोर. अब उतना रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा था जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी. अब आप ये सोच सकते हो, देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि एटलीस्ट कुछ तो आ रहा था. सी स्टूडेंट्स, टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है. गवर्नमेंट को
पैसे खर्च करने पड़ते हैं, राइट? सो द टैक्स वाज़न्ट ब्रिंगिंग इन मच रेवेन्यू एंड उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करने पड़े टू कलेक्ट टैक्स तो उनके लिए वो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? So this decision sends an important signal. It shows that the government wants to create a stable and predictable taxation system for oil companies. Why? Because it's a good for business and economy. And experts also believe it won't affect big players like ONGC, Oil India, Reliance. ये सारे क्या है इंडिया में big players हैं, those who produce oil. Because the tax had already been minimal in recent months. तो वैसे भी टैक्स इतना कम हो गया था तो फिर इनको ज्यादा हार्म कुछ नहीं होगा. To summarize, basically, students, the scrapping of windfall gains tax reflects a confident and balanced approach by the government. It indicates that the oil and energy market is now steady. So, government wants to introduce that kind of taxation system which is predictable. अगर unpredictable होगा तो क्या होगा? एक अच्छा मैसेज नहीं जाता एट ग्लोबल स्केल पे भी और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में उनके लिए भी. ऑल राइट. सो ये तो हो गया फर्स्ट आर्टिकल. अब बात करते हैं हम सेकेंड आर्टिकल के रिगार्डिंग. यस स्टूडेंट्स, ये है हमारे इसरो. इसरो क्या है? इसरो इज इंडियाज स्पेस एजेंसी, राइट? Yesterday, ISRO announced that its latest mission, कौन सा मिशन? PSLV C59 PROBA 3 is ready to launch today. Okay, तो आज basically launch होगा. Originally, this mission was scheduled to launch on Wednesday around 4 p.m., but due to final preparations, I mean, during the final preparation, जब तैयारी चल रही थी लास्ट स्टेज की, लॉन्च होने ही वाला था, an anomaly. What is an anomaly? Basically, a technical issue was detected. And to ensure everything goes smoothly, ISRO delayed the launch to today at 4 p.m. Now, this is an example of how safety and precision come first in space missions. All right? तो सेफ्टी और प्रिसीजन बहुत ज्यादा जरूरत है. अदरवाइज क्या होगा? अगर मिशन कोई फेल हो जाता है तो उस पे इन्वेस्टेड जो अमाउंट है गवर्नमेंट की वो तो वेस्ट होती ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मोरल भी अफेक्ट करता है एंड एक तरीके से मैसेज जो जाता है सोसाइटी में वो भी अच्छा नहीं होता, राइट? तो इसीलिए precision is very much required in space mission. And there are and some details about this mission are also mentioned in this news article. Like PSLV C59 rocket is a 44.5-meter tall rocket launcher, and it's carrying PORABA satellites built by European Space Agency. So PSLV, yes, PSLV C59. PSLV C59 क्या है? It's a rocket launcher. Yes, it's a launcher. Okay, it's a launcher. And PROBA 3 mission. Yes, PROBA 3. ये क्या है? These are satellites. Okay, PROBA is basically satellites, and these satellites are built by European Space Agency, ESA. Yes, the satellites are built by European Space Agency. And these satellites weigh around 550 kg, which you can see in this news article. And they are part of a project to study the sun's corona. What is corona? What is corona? Now, you might have heard this term during lockdown, but students, it has nothing to do with uh, the satellites that were launched that are supposed to launch today. Yes, but your homework is to find out what is sun's corona. Sun ka corona kya hai? Yes, your homework is to find out what is sun's corona, and you can answer me this in the comments below, right? Now, the mission will take place about 18 minutes, and it will place in a highly elliptical orbit
right? And this is ISRO's 61st flight of the PSLV rocket. And this shows that how reliable this rocket system has become for India and even international missions. Now, the question is, why does this matter? See, students' space exploration program is not just about satellites and rockets. It's about solving real world problems like कौन से होंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो कि सैटेलाइट से सॉल्व होंगे जैसे इंप्रूविंग कम्युनिकेशन वेदर प्रिडिक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट तो ये सारे इश्यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम से सॉल्व होते हैं and this mission also strengthens ISRO's collaboration with other space agency like ESA which helps India stay at the forefront of space technology आप ये देखो कि इंडिया जितना ज्यादा दूसरे स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ये चीज एक्ट करता है राइट All right, students, so that's all for today. We hope you have learned something interesting about the windfall gains tax and how the government manages the economy, right? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो आपने पहले सीखा रिगार्डिंग विंडफॉल गेन्स टैक्स है ना विंडफॉल गेन्स टैक्स के बारे में हमने देखा पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि हाउ ISRO is how amazingly and the ISRO is doing to explore the space. Remember, whether it's about oil prices or rocket launches, these events shape the world we live in, and it show how science and technology and policies play a role in our daily lives. अब ये हमें लगेगा ऐसे कि वी माइट फील कि नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर लाइफ बट स्टूडेंट्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट पे हमें भी अफेक्ट करता है ऑल राइट स्टूडेंट्स सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्टे क्यूरियस we'll see you next time with more stories to enrich your knowledge have a great day